मनोज शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल से। जी हाँ, बंगाल में बीते दिनों पहले चरण का मतदान हो गया और मतदान बहुत भारी संख्या में हुआ। लेकिन आपको बता दूं, मतदान खत्म होने के बाद टीएमसी ने एक बार फिर से बीजेपी को घेरा है। टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि ममता दीदी गद्दारों को बंगाल से बाहर भगाएंगी और बंगाल की जनता भी ममता दीदी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। जी हाँ, मेरे पास एक रिपोर्ट है और रिपोर्ट के जरिए आपको बताऊंगा टीएमसी नेता किस तरह से बीजेपी को घेर रहे हैं और बता रहे हैं कि गद्दारों की पार्टी बीजेपी है। ये कहा जा रहा है टीएमसी की तरफ से। देखिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है और आपको बता दूं कि जो मतदान है वो बहुत भारी संख्या में हुआ। पहले चरण का मतदान बहुत भारी संख्या में हुआ। इसका मतलब ये है कि जनता में रोष देखने को मिल रहा है। बंगाल के लोग भारी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वो वोट दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम में इस बात का जिक्र भी किया था कि बंगाल के लोग अपने घरों से बाहर जरूर निकले, वोट देने जरूर जाएं, क्योंकि ये उनका अधिकार है। और चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। और जैसा कि देखने को मिला कि बहुत सारी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले और वो वोट देने के लिए गए। चलिए आप खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि 2 मई को नतीजे आने वाले हैं और 2 मई को नतीजे आने से पहले टीएमसी ने कहा है कि बंगाल से बीजेपी जो गद्दार पार्टी है उसको बाहर निकालेगी। टीएमसी जनता बाहर निकालेगी। यानी कि चुनाव से पहले जिस तरह से एक बार फिर से टीएमसी और बीजेपी के बीच में जबरदस्त तरीके से जुबानी जंग शुरू हो चुकी है और लगातार टीएमसी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब यह है कि अभी भी चुनाव का पहला चरण भले ही हो चुका है, लेकिन जो जुबानी जंग है वो अभी तक समाप्त नहीं हुई है। आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटें हैं। कुल 8 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण का चुनाव हो चुका है। अगर बात की जाए तो 2 मई को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन 2 मई को जो नतीजे साबित आएंगे उससे पहले ममता बनर्जी के अंदर एक आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है। यानी कि ममता बनर्जी को बंगाल के लोगों पर पूरा भरोसा है और ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि नंदीग्राम सीट से तो उनकी जीत होगी ही, इसके साथ ही बंगाल की जनता टीएमसी को जबरदस्त तरीके से वोट देगी। और बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि कल जिस तरह से भारी संख्या में जबरदस्त तरीके से वोटिंग हुई, ईवीएम मशीन धड़ाधड़ तरीके से दबी, भारी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आए। इसका मतलब बदलाव तो होगा और बदलाव ऐसा होगा, या तो टीएमसी रहेगी या फिर बीजेपी रहेगी। टीएमसी रहेगी तो बीजेपी की मिट्टी पलित हो जाएगी और बीजेपी ने जो पूरी ताकत इस चुनाव में लगाई है, इसका मतलब यह है कि सारा कुछ पानी पानी हो जाएगा और बीजेपी के एक एक नेता जो है वो कहीं ना कहीं शर्मसार हो जाएंगे। जिस तरह से बहुत सारे नेताओं ने यह बात की थी कि बंगाल चुनाव में जीत उनकी होगी। बीजेपी ने कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को बंगाल चुनाव में उतारा, बहुत सारे वायदे किए गए। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो ये सारे वायदे, ये सारे दावे पानी पानी हो जाएं और बंगाल में टीएमसी की जीत हो। चलिए खबर की तरफ बढ़ते हैं। फिर आपको बता दूं बंगाल में इस वक्त की स्थिति क्या बताई जा रही है। बंगाल में इस वक्त की स्थिति यह है कि फिलहाल तो माहौल शांत नजर आ रहा है और अगले चरण के चुनाव की तैयारियां चल रही है। जी हाँ, पहला चरण का चुनाव हो चुका है। हालांकि पहले चरण के चुनाव में देखने को मिला कि हिंसा कई जगह हुई, लेकिन उसके बाद माहौल को शांत करवा लिया गया। बाकायदा पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ फोर्स जो है लगी पड़ी थी और उन्होंने पूरे मामले को सुलझा लिया। तो ऐसे में आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि बंगाल में शांतिपूर्ण तरीके से उसके बाद चुनाव करवाया गया और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से टीएमसी लगातार बीजेपी को घेर रही है और टीएमसी लगातार ये बात कर रही है कि बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो वो जिस तरह से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। कई बार तो देखिए मेरे पास खबरें इस तरह की भी सामने आई कि लगातार बीजेपी जो है वो पैसा बांटने की कोशिश कर रही है बंगाल चुनाव जीतने के लिए। हालांकि मैं इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ खबरें इस तरह से सामने आई। हालांकि वो खबरें मैं आपको बता रहा हूं और जैसा कि आपको बता दूं कि ये टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया गया था। फिलहाल हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी पैसा बांट रही है या क्या काम कर रही है। तो वैसे जो खबर आई थी उसको हमने अपने दर्शकों के सामने साझा किया और आपको बता दूं कि बंगाल चुनाव इस वक्त बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी बन चुका है। यानी कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी
बंगाल चुनाव मोदी वर्सेस ममता इसलिए बन चुका है क्योंकि खुद पीएम मोदी बंगाल चुनाव में उतरे। जिस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से उन्होंने रैलियां की और जिस तरह से वोटर्स को लुभाने की उन्होंने कोशिश की, यानी कि ये चुनाव केवल बीजेपी का नहीं रह गया। इस चुनाव में मोदी, पीएम मोदी की इज्जत दांव पर लगी है। बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी इज्जत दांव पर लगी है। टीएमसी के ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनकी इज्जत दांव पर लगी है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इसमें किस्मत आजमाने का फैसला कर रहे हैं, जैसे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, असदुद्दीन ओवैसी। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो इस वक्त पूरी तरीके से वो ये कोशिश करेंगे कि उनको अपने वोट जरूर मिले, लेकिन अगर उनको अपने वोट नहीं मिलते हैं तो उन्हें बहुत तगड़ा झटका लगेगा। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल का माहौल तो अभी जिस तरह से लग रहा है और जिस तरह से शांति बनी हुई है, फिलहाल तो ये नहीं कहा जा सकता कि जनता किसके साथ जा रही है और जनता किसे चुनना चाह रही है। लेकिन हाँ, इतना कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ जो हादसा हुआ, बंगाल में जिस तरह की स्थिति बनी, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी के साथ आकर खड़ी हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि बंगाल की जनता एक बार फिर ममता के साथ आकर खड़ी हुई है और कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी को दोबारा से बंगाल की सत्ता पर बिठाया जाए। लेकिन नंदीग्राम सीट अपने आप में बहुत ज्यादा अहमियत रहेगी कि नंदीग्राम सीट किसके नाम रहेगी, शुभेंदु या ममता। अगर बात की जाए तो नंदीग्राम सीट से बहुत कुछ जानकारियां मेरे पास सामने आई थी, जिसमें बड़ी बड़ी जानकारियों की बात करूं तो फिलहाल नंदीग्राम में जो माहौल देखने को मिल रहा है वो ममता दीदी की तरफ चल रहा है, यानी कि टीएमसी की तरफ चल रहा है। और बंगाल में ममता बनर्जी की जीत होना, नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी की जीत होना, यानी कि शुभेंदु अधिकारी का वायदा, शुभेंदु अधिकारी का दावा यहाँ पर खोखला साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ज्यादातर जो एग्जिट पोल की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ओपिनियन पोल सामने आए, बंगाल चुनाव से जुड़ी जो जानकारियां सामने आए, लगातार लोगों की जो बातें सामने आए, उसमें ज्यादातर ममता का नाम सामने आ रहा था। टीएमसी और केवल ममता, यानी कि केवल टीएमसी और ममता का नाम सामने आना और एग्जिट पोल का दावा करना कि बंगाल चुनाव ममता के हाथ जा रहा है, ममता की जीत हो रही है, इसका मतलब यह है कि बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत तय। हालांकि बीजेपी की स्थितियों की मैं बात करूं तो बीजेपी ने पुरजोर कोशिश भी की है। बीजेपी ताबड़तोड़ तरीके से उसने कई अपने उम्मीद कैंडिडेट को बड़े सोच समझ कर उतारा है, बहुत सारे अपने नेताओं को उतारा है। लेकिन अगर देखा जाए तो फिलहाल ये तय करेगी बंगाल की जनता कि आखिरकार जाना किसके साथ है, किसको वोट करना है। बंगाल में बीजेपी रहेगी या ममता रहेगी। ममता बनर्जी की बात करूं तो ममता बनर्जी काफी समय से बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और शायद ये भी हो सकता है कि बंगाल की जनता इस बार बदलाव करे। देखिए, कुछ भी हो सकता है, स्थितियां कुछ भी बन सकती हैं, लेकिन जो ज्यादा जानकारी थी, अहम जानकारी थी, वो मैंने अपने दर्शकों को बताई। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।